नमस्कार मेरे बहनों और भाइयों। अरुण चतुर्वेदी एक बार फिर से आप सभी भाई बहनों का स्वागत करता है और आज इस लर्निंग और अर्निंग की कड़ी में फिर आगे बात करेंगे। और अभी मार्केट 2-3 दिन बंद रहेगी, तो आज ऐसी सामान्य किसी पॉइंट पर बात करेंगे। और ये सामान्य पॉइंट आपकी हर इंसान की जिंदगी में है और बड़ा कॉमन पॉइंट है। और आज बात करेंगे कि हर एक इंसान की जिंदगी में ये दो अवगुण हैं। एक्चुअल में दोनों अवगुणों की आज बात करेंगे। एक है चिड़चिड़ापन और दूसरा है गुस्सा। ये दोनों छोटे बड़े भाई बहन हैं, मतलब ऐसे समझ लें। तो आप सभी लोगों से एक तो मैं पहले आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आपके मन में कोई चिड़चिड़ापन है और किसी भी टाइप का गुस्सा है तो शेयर मार्केट में या किसी भी टाइप के फाइनेंशियल डिसीजन से अब दूर रहें। उस टाइप की कोई ट्रेडिंग नहीं करें, कोई आपको फाइनेंशियल डिसीजन बिल्कुल नहीं लें। यदि आपके मन में कोई चिड़चिड़ाहट आ रही है, कोई आपके मन में गुस्सा आ रही है, तो आप इस टाइप के डिसीजनों से, फाइनेंशियल डिसीजनों से हमेशा दूर रहें। अब बात करेंगे आगे। तो इन 3-4 पॉइंटों में इन चीजों को समझेंगे कि ये होता क्या है और कैसे आपकी बॉडी के ऊपर रिएक्ट करता है। दोनों आपको नुकसान करते हैं, लेकिन दोनों के नुकसानों को थोड़ा सा एक डिफरेंट टेस्ट के साथ समझेंगे। इस चीज को बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप लोगों के सभी लोगों के अंदर ये चीज होती है, इसलिए सबके लिए ये बराबर है। किसी के अंदर थोड़ा कम है और ज्यादा, उससे कुछ मतलब नहीं है। सब लोग इसकी चपेट में है 100%। तो पहले बात करेंगे चिड़चिड़ेपन की और दूसरी पॉइंट पर बात करेंगे गुस्से की। तो चिड़चिड़ेपन में क्या होता है, सबसे पहले आदमी का जो नेचर होता है वो आत्मघाती नेचर होता है। आत्मघाती नेचर को ऐसे समझें आप कि मतलब यदि वो चिड़चिड़ा है आदमी, तो वो उसको भूख नहीं लगेगी, उसको नींद नहीं आएगी, वो मतलब अनमना सा रहेगा और किसी भी जवाब को एक अच्छी तरीके से आपको देगा नहीं। वो मतलब हर चीज को वो रिएक्ट करेगा। मतलब थोड़ा सा उसकी जो वॉइस रहेगी वो अंदर से थोड़ी सी एग्रेसिव, मतलब रहेगी तो धीमी लेकिन एग्रेसिव रहेगी। आपको उसकी चिड़चिड़ाहटपन से अपने आप समझ जाएंगे। इसके जो बेस्ट उदाहरण है मैं आपको 2-3 डिपार्टमेंट बताता हूँ, वहां पर आप चले जाएंगे तो आपको इसका बेस्ट उदाहरण मिल जाएगा। ये कचहरी में जो क्लर्क और बाबू लोग रहते हैं ना, तो उनको आप देखें आप तो कैसे चिड़चिड़े से रहेंगे। अलग ही टाइप का उनका चेहरा और उनकी बॉडी लैंग्वेज वो देख के ही आप समझ जाएंगे। या फिर रेलवे डिपार्टमेंट के इंक्वायरी डिपार्टमेंट पर आप चले जाएं, या तुमको जो हाउस वाइफ हैं तो उनको आप देख लें, जिनके ऊपर 2-3 बच्चे हैं, छोटी किचन है, कच हो रही है, तो वो चिड़चिड़ेपन में काम करेंगी। तुमको देखना तो उनका जो कुछ भी रहेगा वो आत्मघाती रहेंगी। मतलब वो अंदर से बहुत निगेटिव हैं, लेकिन क्या ना उस निगेटिवनेस को अपने ऊपर लेती हैं। तो वो दुबले पतले से रहेंगे, चिड़चिड़े से रहेंगे और चेहरे पर कोई चमक नहीं रहेगी उनके पर। और इसी टाइप से आप गुस्से की बात करेंगे। यदि गुस्से को देखूंगा तो मैं परघाती होता है। वो गुस्सा हमेशा किसी दूसरे के ऊपर आएगा। गुस्सा करने वाला किसी दूसरे के ऊपर गुस्सा करेगा, किसी मतलब फिजिकल चीज के ऊपर गुस्सा करेगा और जोर से बोलेगा। तो दोनों चीजें मतलब आपको दिखाई देंगी। वो मतलब उसकी आंखें चौड़ी हो जाएंगी, उसका चेहरा लाल हो जाएगा, उसकी वॉइस तेज हो जाएगी, उसका ब्लड प्रेशर डिस्टर्ब हो जाएगा। तो गुस्सा करने वाला भी एक प्रकार से एक बीमारी है और वो गुस्सा करके पूरे माहौल को खराब करता है और ये अहंकार का सूचक भी है। तो जो आदमी गुस्सा करता है तो वो अहंकारी कैटेगरीज में आता है। और दोनों कंडीशन में, चाहे वो चिड़चिड़ापन है चाहे वो गुस्सा है, दोनों से उसके भीतरी तल को नुकसान पहुंच रहा है और गुस्से में उसके बाहरी तल को नुकसान पहुंच रहा है। वो परघाती होता है। मतलब वो चांटा मारेगा, डंडा मारेगा, किसी चीज को तोड़ देगा, गुस्से में आके गिलास को फेंक देगा, गाड़ी को नुकसान पहुंचा देगा, किसी भी चीज को उठा के पटक देगा। तो मतलब इस टाइप से मतलब फिजिकल परघाती टाइप का आदमी होता है, हमेशा इस टाइप की हरकतें करता हुआ दिखाई देगा। और किसी भी नुकसान में और एग्रेसिव तरीके से नुकसान वो 100% करेगा। मतलब किसी फिजिकल चीज का नुकसान होना तय है उसमें। चदरा फाड़ देगा, आपका शर्ट को फाड़ फोड़ देगा, बर्तनों को फेंक देगा, गाड़ी के कांच को तोड़ देगा, टीवी को फोड़ देगा, गिलास को तोड़ देगा। मतलब इस टाइप की हरकतें करेगा। तो वो गुस्सा है उसका। दूसरे पॉइंट पर बात करेंगे कि चिड़चिड़ापन जो होता है वो थोड़े समय के लिए होता है।
चिड़चिड़ापन जो होता है उसका जो समय होता है वो ज्यादा होता है एक्चुअल में, वो अंदर ही अंदर घुलता रहता है और चिड़चिड़ेपन की स्थिति में वो उससे उभर नहीं पाता है। तो आप देखेंगे कि इस टाइप के लोग मानसिक रूप से थोड़े से वीक रहेंगे, कमजोर रहेंगे, शारीरिक रूप से भी वीक रहेंगे और वो उस चीज को अंदर ही अंदर घुमाता रहता है। तो वो जो समय की स्थिति रहती है वो ज्यादा रहती है और जो गुस्सा करने वाला रहेगा वो थोड़ी देर में ठंडा हो जाएगा। नुकसान दोनों में है, लेकिन क्या है ना कि वो कोई भी उपद्रव करने के बाद, कोई भी फिजिकल नुकसान करने के बाद, गुस्सा करने के बाद वो थोड़ा सा शांत हो जाएगा, उसकी सांसें थम जाएंगी, उसका शरीर शांत हो जाएगा। तो इसकी समय अवधि चिड़चिड़ेपन की ज्यादा होती है और ये इसकी कम होती है। दोनों नुकसान कर रहे हैं, वो अंदर नुकसान कर रहा है, ये बाहर नुकसान कर रहा है। तीसरे पॉइंट पर बात करेंगे। इसमें चिड़चिड़ापन जो होता है वो हमेशा बड़ों के ऊपर आता है और गुस्सा जो आता है वो हमेशा छोटों के ऊपर आएगा। तो इसको कैसे समझेंगे कि बड़ों के ऊपर आने का मतलब क्या है कि जो चिड़चिड़े आपको दिखाई देंगे, जो क्लर्क कैटेगरी के रहेंगे, जो मोस्टली इंडियन हाउस वाइफ हैं वो चिड़चिड़ी रहेंगी, जो मतलब जो नीचे के दर्जे पर जो काम करने वाले काम करने वाले लोग हैं, चाहे ऑफिस हो, चाहे फैक्ट्री हो, चाहे कारखाना हो, चाहे ऑटो वाला हो, चाहे रिक्शे वाले, सब चिड़चिड़े टाइप के रहेंगे और बड़ों की हरकतों के कारण इनको चिड़चिड़ाहट आएगी। जैसे कोई आदमी ऑफिस में पियून है, बार बार उसका मालिक उसको बेल दबा रहा है, पानी लेके आ, कॉफी लेके आ, ये फाइल लेके आ, वो करके आ, तो चिड़चिड़ा जाएगा। मतलब बार बार वो कह रहा है कि पागलों की तरह कुछ भी दिन भर बुला रहा है ये। लेडीज हाउस वाइफ मोस्टली चिड़चिड़ी रहती है क्योंकि वो कभी किसी बच्चे को दूध चाहिए, किसी को चाय चाहिए, सास को कुछ चाहिए, ससुर को कुछ चाहिए, आदमी को कुछ चाहिए, मेहमान को कुछ चाहिए, तो मतलब वो उसी उधेड़बन में चिड़चिड़ी हो जाती है। और गुस्सा जो रहेगा वो इस टाइप का रहेगा, मतलब कि वो छोटों पर आएगा। वो मतलब जैसे कोई ऑफिसर है तो वो जोर से अपने पियून को डांटेगा, ड्राइवर को डांटेगा, अपने बच्चे को डांटेगा, अपनी वाइफ को डांटेगा, उनके ऊपर मारेगा, क्योंकि ये तो फिजिकल है ना, फिजिकल वो उनको तकलीफ दे रहा है, उनको गालियां देगा, किसी को चांटा मारेगा, किसी के ऊपर कोई चीज फेंक देगा, मतलब उनको फिजिकल हार्ट करेगा वो। तो गुस्सा हमेशा छोटे के ऊपर आएगा और उस टाइप की वो मानसिकता के साथ रहेगा। दोनों कंडीशन में इसमें भी नुकसान होता है। इसमें अंदर नुकसान होता है, आपकी बॉडी के अंदर वो जहर जा रहा है, इसमें वो जहर आप बाहर निकाल रहे हैं, बस इतना ही फर्क है। चौथे पॉइंट पर बात करेंगे कि चिड़चिड़ापन जो होता है वो आपकी मानसिक असमर्थता को व्यक्त करता है और गुस्सा जो है वो आपकी फिजिकल असमर्थता को व्यक्त करता है। तो मानसिक असमर्थता क्या हो गई कि मतलब कोई चीज ऐसी है, कोई टेक्निकल चीज है ऐसी है, कोई चीज को आप समझ नहीं पा रहे हैं, किसी चीज को, जैसे कोई ऑफिस में आप किसी स्टेटमेंट को समझ नहीं पा रहे हैं, कोई थ्योरी को समझ नहीं पा रहे हैं, कोई पढ़ाई को समझ नहीं पा रहे हैं, तो आपको चिड़चिड़ापन आ जाएगा। अधिकतर देखना कि जो पढ़ाई करने वाले जो स्टूडेंट है, लॉ स्टूडेंट है, सीए स्टूडेंट हैं, या जो आईटी से रिलेटेड पढ़ाई पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, वो अधिकतर चिड़चिड़े टाइप के रहेंगे। वो मतलब वो उनको समझ में नहीं आ रही वो चीज, मतलब वो ठीक है बाद में समझ जाएंगे, लेकिन अभी तो उनको समझ में नहीं आ रही ना, तो समझ में नहीं आ रही तो वो चिड़चिड़ापन रहेगा उनके अंदर। ये बॉस है, आप किसी चीज को बॉस को समझाएं, बॉस को वो चीज समझ में नहीं आ रही तो चिड़चिड़ा जाएगा, अरे क्या बता रहे हो, कैसे बता रहे हो यार, वो समझ में नहीं आ रहा। तो चिड़चिड़ापन जो होता है वो आपकी मानसिक असमर्थता को बताता है, मतलब आप मेंटली इतने प्रिपेयर नहीं है, इतने कैपेबल नहीं है कि उस चीज को समझ सकें, इसलिए आपको चिड़चिड़ापन आ रहा है। ये एक प्रकार से विकार है, पॉइजन है जो आपके अंदर है, आपको नुकसान पहुंचा रहा है अंदर। और गुस्सा जो रहेगा, गुस्से में क्या होगा कि आपकी जो शारीरिक और जो फिजिकल जो चीजें हैं उनके ऊपर आपको गुस्सा आएगा। मतलब आप फिजिकली किसी चीज को करने में असमर्थ हैं, कि आप भागने में असमर्थ हैं, या आप चलने में असमर्थ हैं, या आपको मतलब किसी ऐसी चीज को जो किसी के पास वो चीज ज्यादा, आपके किसी के पास कार है, आपके पास कार नहीं है, तो आपको गुस्सा आएगा। मतलब किसी ने अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, आपने अच्छे कपड़े नहीं पहने, तो आपको गुस्सा आएगा। मतलब फिजिकल चीजों को देख के जो चीज आप नहीं कर पा रहे
उनको देख के आपको गुस्सा आएगा। कोई आदमी ज्यादा पैसा कमा रहा, आप नहीं कमा रहे हो, आपको गुस्सा आएगा उस आदमी के ऊपर कि मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूं उस चीज को। तो चिड़चिड़ापन नहीं है, वो गुस्सा है, आपको गुस्सा आएगा। तो किसी भी फिजिकल काम को नहीं करने का जो रीजन होगा उसमें आप गुस्से की से ग्रसित हो जाएंगे और आपको गुस्सा आएगा उस चीज में। और एक बहुत अच्छा पॉइंट रहेगा, ये भी लास्ट वाला पॉइंट है, और इसमें क्या रहेगा कि इसमें चिड़चिड़ेपन में नुकसान की मात्रा कम होती है और गुस्से की स्थिति में नुकसान की मात्रा ज्यादा होती है। क्योंकि चिड़चिड़ा आदमी कोई बहुत बड़ा फिजिकल नुकसान नहीं करता है, क्योंकि वो तो परघाती होता है। अपने अंदर वो डिसीज पैदा कर लेगा, अपने अंदर वो बीमारी पैदा कर लेगा, खुद कैंसर हो जाएगा, टीबी हो जाएगा, पता नहीं क्या क्या हो जाएगा, क्योंकि हर जहर को वो अंदर पी रहा है, क्योंकि बाहर तो निकाल नहीं सकता। वो चिड़चिड़ापन रहेगा उसके अंदर। तो नुकसान उसको ऐसे ऊपर से देखेंगे तो वो ऐसा आदमी ज्यादा नुकसान नहीं कर पाएगा, कोई किलर के ज्यादा नुकसान नहीं कर पाएगा, कोई हाउसवाइफ ज्यादा नुकसान नहीं कर पाएगी, या कोई ऑफिस में कोई जो छोटे लेवल के जो वर्कर हैं वो ज्यादा नुकसान नहीं कर पाएंगे। लेकिन गुस्से की स्थिति में नुकसान बड़ा होता है। वो गुस्से में उसने टीवी को फोड़ दिया, गुस्से में किसी आदमी को उसने मार दिया, किसी को उसने डंडे से मार दिया, किसी को चाकू से मार दिया, किसी के दरवाजे को तोड़ दिया, किसी के घर को तोड़ दिया, किसी की गाड़ी को तोड़ दिया, किसी के टेबल कुर्सी को तोड़ फोड़ दिया। और ऐसी कंडीशंस में क्रिमिनल केस भी बन सकता है और उसको मतलब बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है किसी भी स्थिति में। वो मर्डर भी कर सकता है, वो अपने अंदर से अपने आप को सुसाइड भी कर सकता है गुस्से में। तो इस टाइप की हरकतें ज्यादा होती हैं। तो गुस्से की स्थिति में नुकसान ज्यादा होता है, चिड़चिड़ेपन की स्थिति में नुकसान कम होता है। तो ये 4-5 पॉइंट हैं, ये मेरे मन की पर्सनल थिंकिंग थी, वो आपको मैंने शेयर कर दिया। मैं इन दोनों चीजों को इस तरीके से समझता हूँ और आशा करता हूँ कि आप इन दोनों अवगुणों से दूर रहेंगे और अपनी इस अवगुणों से दूर तो नहीं हो सकते, लेकिन क्या है कि थोड़ा सा उस चीज को समझें। यदि आप समझ जाएंगे किसी चीज को तो आप अपने जीवन में उस चीज को कम से कम करने की कोशिश करेंगे। तो यदि कम भी आप करते हैं तब भी आप बड़ी चीजों से, बड़े नुकसान से, बड़ी बीमारियों से आप बच सकते हैं और आगे आपकी हैप्पी और हेल्दी लाइफ रह सकती है और आप एंजॉय कर सकते हैं जीवन को। तो यही कहना चाहता हूँ। फिर आगे मिलेंगे। नमस्कार।